जब कोई ड्रामा खत्म होता है तो एक अजीब सा दर्द होता है। वो कैरेक्टर्स जिन्होंने हमारे घर में जगह बना ली थी अचानक चली जाती हैं। और 2026 ने अपने पहले कुछ महीनों में इतने ड्रामास दिए हैं जो खत्म हुए और पीछे एक पूरी फीलिंग छोड़ गए। आज मैं आपके साथ उन 9 ड्रामास के बारे में बात करूंगी जो रिसेंटली एंड हुए हैं, जो आप मिस कर रहे हैं या जिन्होंने रिसेंटली आपको एम्प्टी फील कराया। इनका रिव्यू करेंगे, उनकी कहानियों में घुसेंगे और ऑनेस्ट राय भी देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल दबाओ, क्योंकि ये चीजें मैं रेगुलरली लाती रहती हूँ। नंबर 9 पर है माँ। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 16 जनवरी 2026 को शुरू हुआ और 27 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ। कास्ट में आयना आसिफ, हारिस वहीद, सुनीता मार्शल, मोहम्मद अहमद और अली खान हैं। कहानी है एक माँ की जो अपनी छोटी बच्ची को छोड़ जाती है और फिर वो बच्ची अपनी पूरी जिंदगी उस खाली जगह के साथ जीती है जब दिल चाहता है कि कोई हो और कोई नहीं होता। आयना आसिफ ने इस ड्रामा में वो डायमेंशन दिखाई जो उनके पहले किसी रोल में इतनी क्लियरली नहीं थी। एक छुपा हुआ दर्द जो हर सीन में फील होता है मगर चेहरा कभी पूरी तरह टूट के नहीं दिखाता। सुनीता मार्शल ने माँ का जो किरदार किया है वो कंट्रोवर्शियल जरूर है मगर इतना रियल भी है कि आप समझ नहीं पाते कि नफरत करें या अफसोस करें। माँ वो ड्रामा है जो सिंपल फैमिली स्टोरी लग रहा था मगर अंदर से काफी कॉम्प्लेक्स निकला और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। नंबर 8 पर है रंग दे। हर पल जियो पर 24 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ और 8 मई 2026 को लास्ट एपिसोड के साथ खत्म हुआ। कास्ट में सबीना फारूक, शहजाद शेख, सुनीता मार्शल, समीना अहमद और हिना बयात हैं। कहानी है दुआ की, एक स्पिरिटेड लड़की जो अपनी मां नुदरत और नानी के साथ जीती है जबकि जिंदगी बार बार उन्हें टेस्ट करती रहती है। सबीना फारूक ने दुआ का रोल किया और ऑनेस्टली वो इस ड्रामा की जान है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल एफर्टलेस है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, सिर्फ फील करो और परफॉर्म करो। शहजाद शेख आहत की तौर पर ऑपोजिट हैं और दोनों की स्लो बर्न केमिस्ट्री ड्रामा को रोमांटिक ट्रैक पर भी इंटरेस्टिंग रखती है। जावेद बशीर का सोलफुल ओएसटी इस ड्रामा की एक अलग ही पहचान है। उस ओएसटी को सुनने के बाद सीन और ज्यादा महसूस होता है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन था जो क्वालिटी की गारंटी देता है। ये ड्रामा फैमिली व्यूइंग के लिए परफेक्ट था। रोज रात 9 बजे जियो पर और हर एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड देखने की ख्वाहिश छोड़ के जाता था। नंबर 7 पर है कफील। ARY डिजिटल पर 15 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 28 अप्रैल 2026 को 34 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ। IMDb पर 8.85 रेटिंग मिली, जो पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत कम मिलती है। कास्ट में इमाद इरफानी, सनम सईद, काशिफ महमूद, मुनज़्ज़ा आरिफ और अरीका हक हैं। इमाद इरफानी ने कफील का रोल किया, एक ऐसा मर्द जो गिल्ट और जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ है। उसके पास्ट के फैसले ना सिर्फ उसी की जिंदगी बल्कि उन सब की जिंदगी भी शेप कर रहे हैं जो उसे चाहते हैं। सनम सईद ऑपोजिट हैं और ये पेयरिंग काफी नेचुरल है। दोनों एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स एक दूसरे को स्पेस देते हैं और रिजल्ट स्क्रीन पर क्लियरली नजर आते हैं। उमेरा अहमद का नाम इस ड्रामा की राइटिंग पर था, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा में रियलिज्म को मेलोड्रामा से अलग रखना सीखा हुआ है। मंडे ट्यूसडे रात 8 बजे आता था और ऑडियंस हर वीक बढ़ता रहा। कफील ने प्रूव किया कि जिम्मेदारी की कहानी भी उस तरह इंगेज कर सकती है जिस तरह मोहब्बत की कहानी करता है। नंबर 6 पर है मदावा। ARY डिजिटल पर 28 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ और 14 अप्रैल 2026 को 86 एपिसोड्स के बाद खत्म किया। 86 एपिसोड्स, ये नंबर ही बता रहा है कि ये ड्रामा ऑडियंस को रोक के रखने में कितना सक्सेसफुल रहा। कास्ट में उमर शहजाद, आयजा आवान, अम्मारा मलिक और शब्बीर जान हैं। कहानी है एक ऐसे मर्द की जो जिंदगी ने इतना सख्त बना दिया है कि इमोशन से दूर हो गया, सिर्फ अपने लिए जीता है, किसी से लेना देना नहीं। तब आती है वो काइंड, फियरलेस और दिल से भरी हुई, और वो उसका वो वॉल तोड़ती है जो उसने सालों में बनाई थी। उमर शहजाद ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इतनी सटलिटी के साथ प्ले किया कि आप एक्चुअली फील करते हैं जब उनका कैरेक्टर पिघलता है। आयजा आवान ने वो रोल किया है जिसमें कमजोरी नहीं, वो एक ऐसी लड़की है जो तोड़ नहीं दे सकती किसी को भी अपने वार्मथ से। 86 एपिसोड्स में ये ड्रामा कभी बोरिंग नहीं लगा और यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 5 पर है एक और पाकीज़ा। हर पल जियो पर 14 जनवरी 2026 को शुरू हुआ और 10 अप्रैल 2026 को 27 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। IMDb पर 8.9 रेटिंग। पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में ये बहुत रेयर है। कास्ट में सहर खान, नमीर खान,
आमना इलियास, गौहर रशीद और हिना ख्वाजा बायात हैं। कहानी है पाकीज़ा की, एक ऐसी लड़की जिसके साथ गन पॉइंट पर वीडियो बनाई गई, वायरल की गई और फिर सोसाइटी ने उसे ही मुजरिम करार दे दिया। ये ड्रामा डिजिटल हैरेसमेंट को बिल्कुल सीधा चैलेंज करता है। कोई गोलमोल बातें नहीं, कोई सेफ स्टोरी टेलिंग नहीं। सहर खान ने खुद कहा था कि उन्होंने हर सीन में सोचा कि अगर ये मुझ पर गुजरे तो मैं क्या फील करती, और वो फीलिंग स्क्रीन से डायरेक्टली आप तक आती है। गौहर रशीद और आमना इलियास का ट्रैक एक अलग मॉरल डायलेमा था, जिसमें कोई विलन नहीं था, सिर्फ दो लोग जो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस गए थे। 27 एपिसोड्स में ये ड्रामा ने वो सब कह दिया जो कहना चाहिए था, और फिर रुक गया। कोई खिंचाव नहीं, कोई बेरुखी नहीं। नंबर 4 पर है शरपसंद। ARY डिजिटल पर अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ और 2 अप्रैल 2026 को 52 एपिसोड्स के साथ खत्म हुआ। कास्ट में नौमान एजाज, हिरा मानी, अफ़ान वहीद, हरीम फारूक और नादिया अफ़गान है। ये लाइनअप देख के ही समझ आता है कि इस ड्रामा ने सीरियस काम किया होगा। कहानी है फरासत अली की, नौमान एजाज, जो बाहर से इतना शरीफ, इतना परहेजगार, इतना हेल्पफुल लगता है कि पूरी मोहल्ला उनसे इम्प्रेस्ड है, मगर अंदर से वो एक मैनिपुलेटिव, सेल्फिश और कैलकुलेटिंग आदमी है। रुबीना, नादिया अफ़गान उसे आंखें बंद करके ट्रस्ट करती हैं, और तब अफ़ान वहीद और हरीम फारूक का नया कपल उस मोहल्ले में आता है और फरासत की असली पर्सनालिटी धीरे धीरे उनके सामने खुलती है। नौमान एजाज ने इस रोल में अपना जो रंग दिखाया है, वो देख के दिल सोचता है कि ये इंसान कितनी भी नेगेटिव कैरेक्टर को बिलीवेबल बना सकता है। हिरा मानी भी इस ड्रामा में एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा काम की है। शरपसंद वो ड्रामा है जो इंसान की दोहरी जिंदगी पर सबसे रियलिस्टिक कमेंट्री देता है। नंबर 3 पर है मुनाव्वा। हम टीवी पर 24 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और 23 अप्रैल 2026 को कंप्लीट हुआ। IMDb पर 8.7 रेटिंग है। कास्ट में सबा कमर, उस्मान मुख्तार, अली अंसारी, अनूशे अब्बासी और नबील जुबैरी हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का पहला सही साइकोलॉजिकल थ्रिलर था। कोई सिंपल रोमांस नहीं, कोई प्रिडिक्टेबल विलन नहीं। सबा कमर ने जहां आरा का रोल किया, एक मिस्टीरियस खातून, पुरानी हवेली, डिजाइनर केक्स, किराएदार, सब नॉर्मल लगता है, मगर जहां आरा खुद एक ऐसा पजल है जिसकी पीसेस स्लोली रिवील होते हैं और हर रिवील के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाती है। उस्मान मुख्तार शाहजहां बन के आते हैं और उनका आना स्टोरी की डायरेक्शन ही बदल देता है। पावर शिफ्ट हो जाता है और व्यूअर समझ नहीं पाता कि किसे ट्रस्ट करे। जब जहां आरा का बचपन का ट्रॉमा पहली बार स्क्रीन पर आया, वो एपिसोड सोशल मीडिया पर पूरी रात ट्रेंड करता रहा। सबा कमर के लिए ऑनेस्टली कहना है, ये उनका करियर का सबसे लियोट काम था। नंबर 2 पर है मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल पर नवंबर 2025 में शुरू हुआ और 22 मार्च 2026 को 34 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ। लास्ट एपिसोड ने YouTube व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कास्ट में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान लीड में हैं। हानिया आमिर ने आयरा, एक प्रिंसिपल डॉक्टर का रोल किया, और बिलाल अब्बास ने कामयार, बाहर से केयरफ्री मगर अंदर से इमोशनली स्कार्ड का किरदार निभाया। इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि इंडिया, टर्की, UAE, मलेशिया और आज़रबाईजान तक ऑडियंसेस ने ड्रामा के लिए रात रात जाग के एपिसोड्स देखे। ARY डिजिटल ने इंडिया के लिए अलग YouTube चैनल बनाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि डिमांड इतनी बड़ी थी। कहानी में एक ऐसी दोस्त आती है जो दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी करती है कि आप स्क्रीन में हाथ डाल के उसे बाहर निकालना चाहते हैं। और कामयार का वो सीन जहां वो अपनी गलती मानता है, बिना ड्रामा के, सच में एक ग्रोन मैन की तरह। उसके बाद फैंस ने घंटों तक क्लिप्स और रिएक्शंस शेयर किए। मेरी जिंदगी है तू वो ड्रामा था जो कंप्लीट होने के बाद भी महीनों तक जहन में रहता है। और नंबर 1, सावल यार पिया। हल पल जियो पर 15 सितंबर 2025 को शुरू हुआ और जनवरी 2026 में 40 एपिसोड्स के साथ खत्म हुआ, और खत्म ऐसा हुआ कि फैंस में हवशोर मच गई। कास्ट में अहमद अली अकबर, दुरे फिशान सलीम, फिरोज खान और यासिर नवाज हैं। कहानी है 3 लोगों की, सावल, अलियार और पिया, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से इसी तरह उलझती हैं कि सीधा करना मुश्किल हो जाता है। सावल एक ऐसा बंदा है जो जिंदगी की गांड में से निकला हुआ है। वायलेंस और मॉरल एम्बिग्यूटी में उसका पास डूबा हुआ है, मगर मोहब्बत और लॉयल्टी ने उसे अंदर से बदल दिया। फिरोज खान अलियार हैं, एक अमीर और पावरफुल फैमिली का बेटा जो पिया पर दिल हारता है, और पिया वो
किसी की भी नहीं, वो अपनी है। लास्ट एपिसोड में जब पिया दुरेफिशान सलीम अलियार को रिजेक्ट करती है और कहती है कि मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी, अपने पाँव पर खड़ी होंगी, तो फैंस दो हिस्सों में बट गए। कुछ ने कहा ये फेमिनिस्ट मास्टरपीस है, कुछ ने कहा उन्होंने ड्रामा बर्बाद कर दिया। मेरी पर्सनल राय, ये एंडिंग पाकिस्तान में सीधा वो नक्शा उठाता है जो ट्रेडिशनली दिखाई नहीं देता, एक लड़की जो खुद को चुन लेती है। अहमद अली अकबर की एक्टिंग इस ड्रामा में इतनी लेयर्ड है कि क्रिटिक्स ने लिखा कि वो सिर्फ रोल नहीं करते, वो किरदार को जीते हैं। और परिजात के बाद ये उनका सेकंड मास्टरपीस परफॉर्मेंस है। सावल यार पिया नंबर 1 इसलिए नहीं कि सबने पसंद किया, बल्कि इसलिए कि जिसने भी देखा वो न्यूट्रल नहीं रहा। ये थी 2026 के 9 रिसेंटली एंडेड पाकिस्तानी ड्रामास, जिन्होंने हर एक ने अपने तरीके से असर छोड़ा। आपने इनमें से कौन सा देखा और कौन सा मिस कर लिया, नीचे बताओ। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। अल्लाह हाफिज।